हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशंस में हम CSC UPSC 2020 का सी सेट का पेपर का हम सॉल्यूशंस करने वाले हैं और एक्सप्लेनेशंस देने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, इस बार का जो UPSC का पेपर था मेरे पास में सेट ए है और इस सेट में मैं बता दूं कि सी सेट जो इस बार आपसे पूछा गया और आपसे जो बात की गई है थोड़ा नहीं अच्छा ही लेवल रखा था UPSC बोर्ड ने सिविल सर्विस एग्ज़ाम में सी सेट पेपर के लिए। बात करता हूं मैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की या फिर आपके क्वेश्चंस की, तो काफ़ी अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस इन्होंने दिए हुए हैं जो आपसे मुझे लगता है कि जो नॉर्मल प्रैक्टिस करते होंगे उनसे शायद नहीं बनने वाले हैं क्वेश्चंस। इसके लिए तो शायद आपको बेसिक सा कंसेप्ट समझना होगा और बहुत डेप्थ में कोई चीज़ों को आपको समझना होगा। लाइक टॉपिक की बात करूँ मैं, नंबर सिस्टम। तो चलिए, सबसे पहले मेरे पास पेपर सेट है तो इसका जो क्वेश्चंस है, सबसे पहले मैं इस पे न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होगा, पैसेज कोई क्वेश्चंस अभी नहीं करेंगे हम लोग। सबसे पहले इसके जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस है वो पहले देखेंगे, देन रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, पेपर सेट का क्वेश्चन नंबर 7 है और आपसे ये पूछा गया है हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। और आपको प्रोडक्ट ये दिया गया है 1 × 5 × 10 × 15 into 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60। ये क्वेश्चंस है। आप देखिए, आपके पास में आपको प्रीवियस पेपर तो रखनी चाहिए, इस साल का पेपर भी आपको देखना ही चाहिए। ये इन्होंने क्वेश्चंस करा है और क्वेश्चंस की हेडिंग क्या है? क्वेश्चंस की हेडिंग है फाइंड हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे जीरोस फाइंड करनी है। हाउ मेनी जीरोस, एक्चुअली जीरोस आपको फाइंड आउट करनी है कितनी यहाँ पे जीरोस होंगे। इस वाले क्वेश्चंस में जीरोस की आपसे बात की गई है। तो जीरोस की बात की गई है तो देखिए, सबसे पहले मैं एक को बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले किस टॉपिक से रिलेट करता है? सबसे पहले रिलेट करता है नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम का हमने वीडियो भी बनाया था, क्लास भी ली थी, लाइव क्लास भी। तो वहाँ पे शायद मैंने स्किप कर दिया था कि शायद ये तो SSC में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने के लिए UPSC बोर्ड नहीं पूछेगा, लेकिन उन्होंने शायद आपसे इस बार पूछ लिया है और यहाँ पे पूछा भी है। तो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोस उसमें कितनी होंगी। तो देखिए, ये एक नंबर ऑफ जीरोस जो है ये अपने आप में एक टॉपिक होता है। नंबर ऑफ जीरोस ये अपने आप में एक टॉपिक है जिसमें हमें जीरो फाइंड आउट करनी होती है। सबसे पहले मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा टॉपिक पर हम जाएंगे, फिर हम क्वेश्चन का सॉल्यूशंस लेंगे, साथ में आप टॉपिक को भी समझ लेंगे। तो देखिए, नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या है कि जैसे कि मैंने आपको ये कहा है कि 2 × 3 × 4 का यदि मल्टीप्लिकेशंस आप करते हैं, आप लोग को लाइव क्लासेस में एक बार सुन लेता हूँ। क्या आपको ये जो डिजिट में ग्रीन मार्कर से लिख रहा हूँ ये क्लियर दिख रहा है क्या? यस और नो? दिख रहा है? तो बहुत लाइट दिख रहा है, मैं पूरा ब्लैक मार्कर से ही बताता हूँ, ठीक है? तो आप जरा देखिए इस चीज़ को, कहानी को। जैसे कि 2 × 3 × 4, जैसे कि कोई क्वेश्चन है, अभी इस क्वेश्चन को अब हम बहुत होल्ड रखेंगे, बहुत अभी बाद में देखेंगे। पहले छोटी छोटी चीज़ें हम समझ लेते हैं इस टॉपिक की कि नंबर ऑफ जीरोस पे क्वेश्चंस कराए तो नंबर ऑफ जीरोस टॉपिक है क्या, मतलब इसमें करना क्या होता है। तो जैसे मैं आपको 2 × 3 × 4 दे देता हूँ तो और मैं आपसे पूछता हूँ कि जीरोस कितनी आएंगी। सबसे पहले जीरोस का मतलब है कि एंड पे, मतलब पीछे से जीरोस कितनी काउंट होंगी। देखिए, ऐसा नहीं है, टॉपिक का मतलब कंसेप्ट ये है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी है। तो नंबर ऑफ जीरोस में ये बीच वाली जीरो काउंट नहीं करनी है, पीछे से कंटिन्यू कितनी जीरो है। तो यहाँ पे इसका आंसर तो क्या होएगा? 2 आएगा। तो ये तो एक ऐसा डिजिट दे दिया उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं देंगे वो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस में पीछे से कंटिन्यू कितनी जीरोस हो सकती हैं वो आपको बतानी होती है। तो देखिए, यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ जीरो आ ही नहीं सकती है, तो इसमें कोई नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी? 0, मतलब कोई नंबर ऑफ जीरो बिल्कुल नहीं होंगी। तो नंबर ऑफ जीरोस, आपको एक बात बता देता हूँ, नंबर ऑफ जीरोस जो बनती है वो किससे बनती है? 5 × 2 से। एक्चुअली 5 एक ऐसा नंबर है जिस 5 का मैं यहाँ पे 2 ना लिख के पहले तो ऐसे लिखूँ कि 5 का किसी भी आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, इवन मतलब सम संख्या से गुणा करते हो, तो आपको हमेशा 0 मिल ही जाती है। अब वो 2 क्या, वो 4 भी हो ना, वो 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, जो भी हो सम संख्या, आपको वो 0 देगा। आप इस इवन की जगह कोई सा भी एक सम नंबर ले लो, आपके माइंड में आप 6 आता है, मैं 6 ले लेते हैं तो वो आंसर आपका 30 आएगा, यानी एक 0 देगा। मैं 4 लेता हूँ तो आंसर आपका 20 आएगा, एक 0 देगा, ठीक है। तो
ज़ीरोस का मतलब ये है कि आपको हम सबसे पहले लेकिन 6, 4, 8, 10 पे ना जाते हुए हम इसका सीधा सा एक फॉर्मूला बना लेते हैं। सबसे छोटा सम संख्या ले लेते हैं, वो होता है 5 × 2, क्योंकि इनका एक पैर बन जाता है। अब जैसे कि क्वेश्चंस में मैं आता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि क्वेश्चंस आपका इस प्रकार है, तो आप हमें ये बताइए कि नंबर ऑफ ज़ीरोस कितनी होंगी। तो फिर से मैं एक बात समझा दूं कि यदि ऐसा क्वेश्चंस वहाँ पे हो और आपको फाइंड आउट करना हो नंबर ऑफ ज़ीरो, तो आप ये काम मत करिए कि 25 × 2 8 और ये 200 हो गया और इस हिसाब से आप यहाँ पे ये 2 0 बता रहे हो कि 2 0 है। देखिए ये छोटा डिजिट है तो मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन ये बड़ा डिजिट होगा, इस प्रकार का होगा तो मल्टीप्लाई करना बहुत बेवकूफ़ी होगी। तो मैं इसमें ये मेथड फॉलो नहीं करूँगा। इसके लिए क्या बनाना होगा, पेयर्स। और पेयर्स कैसे बनेंगे उसके लिए भी देखिए इस टॉपिक के लिए भी फिर एक चीज़ आ जाती है, थोड़ा सा सर्ट्स आपको पढ़ना पड़ता है। सर्ट्स क्या होता है ना, सर्ट्स एंड इंडाइसेस एंड पावर जो हम देखते हैं ना, पावर्स कैसे आती है। तो जैसे कि मैं 25 पे 5 कितना होगा, 5 की पावर 2, और यहाँ पे 8 कितना होगा, 2 की पावर 3। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों में जो मिनिमम होगा, तो मिनिमम कौन है, यहाँ पे 5 है और कितना है, 2 है, तो वही हमारा आंसर आएगा, 2 आंसर होगा। और 2 क्या है, 2 ये बता रहे हैं कि 2 नंबर ऑफ ज़ीरोस है। तो ये तो हमने देखिए अपने मेथड से देखा और आपने मल्टीप्लाई किया होगा तो वहाँ से भी हमने देख लिया है। तो क्वेश्चन जरा हम थोड़ा सा नंबर ऑफ ज़ीरोस पे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और समझाते हुए चलता हूँ। जैसे फैक्टोरियल हम ले लेते हैं, जैसे ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि सीरीज एक प्रकार की दी गई है आपको, तो आपको ये भी बोला है कि 1 × 2 × 3 × 4 और डैश 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 आपसे पूछा गया कि भाई ये 100 तक है। तो आप ये बताइए यदि ऐसी सीरीज़ है और ये 1 से 100 तक है तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोस क्या होंगे। तो नंबर ऑफ ज़ीरोस क्या होंगे उसका भी हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ ज़ीरोस यहाँ से क्या निकल कर आएंगे। तो पहली बात तो बता देता हूँ, ये 100 क्या है, ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना, आपको 100 तक यहाँ पे बात की गई है। तो यदि आता है करने के लिए, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि यदि ये 100 तक ना हो के यही चीज़ आपकी 10 तक होती, यही चीज़ आपकी 10 तक होती और आपसे पूछा जाता कि नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने होंगे, तो देखिए हमें अभी फ़िलहाल आप इसको होल्ड करके फिर इसको समझिए। मैं यहाँ पे फिर आपको ये छोटा वाला समझा रहा हूँ। तो मैथमेटिकली बहुत डेप्थ में जाके आप क्या करते हैं, वहाँ पे आपको ये ढूंढना है कि 2 कितने पढ़ रहे हैं यहाँ पे और 5 कितने पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो 2 की बात करूँ तो देखिए 1 यहाँ पे पड़ेगा, 1 यहाँ पे, जैसे कि जब 4 आएगा तो वहाँ पे पड़ेगा। पूरा मैं इसको लिख ही देता हूँ, एक काम करता हूँ पूरा मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको पूरा लिख दिया। तो देखिए 2 यहाँ पे पड़ा, यहाँ पे 2 का मतलब 1, मतलब 1 इसका मल्टीपल पड़ा, यहाँ पे 2 मल्टीपल आए, यहाँ पे 1 मल्टीपल है, यहाँ पे 3 मल्टीपल है और यहाँ पे 1 मल्टीपल है। 1 मल्टीपल मतलब 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं ना। तो देखिए 2 के कितने मल्टीपल, 1 3 4 4 और 4 8, ठीक है। लेकिन 5 की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक 5 कितना है, एक यहाँ पर होगा, मैं 5 के लिए नीचे लिख रहा हूँ, और एक यहाँ पे होगा, तो 5 के कितने आए, 2 आए, ठीक है ना। तो देखिए अब है ना, देखिए हमें नंबर ऑफ ज़ीरोस फाइंड आउट करनी है, तो 5 × 2 का एक पेयर होता है, तो जितना 5 होना चाहिए उतना ही 2 होना चाहिए, या जितना 2 होना चाहिए उतना ही 5 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ज़्यादा एक कम है, तो दोनों को बराबर के हिसाब से देखिए। अब इस बार यहाँ पे 5 2 ही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोस हमारे कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो ये इसका आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन में, इस वाली सीरीज के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा 1 से 10 तक है तो 10 होगा, नहीं, ये आंसर ये मल्टीप्लाई में है। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, ये किस में था, मल्टीप्लाई में था, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोस कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पे काफ़ी सारे जो 2 हैं, रिमेनिंग जो 6 रह गए आपके, वो किसी काम के नहीं है, उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि उसके लिए उतना 5 भी रिक्वायरमेंट पड़ेगा, तो 5 तो हमारे पास 2 ही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आंसर 2 होगा। तो देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, ये वाला था मैथमेटिकल कंसेप्ट जो डेप्थ में था। इतना टाइम हम इस वाली सीरीज में लेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग लग जाएगा, और ये हमें करना नहीं होता है। यूपीएससी में तो टाइम बहुत सारा है करने के लिए, बट ये वाकई में क्वेश्चन एसएससी बोर्ड के होते हैं जिनमें टाइम नहीं होता है, तो कम समय में करना होता है, बिल्कुल 10-20 सेकंड में। तो उसका शॉर्टकट ट्रिक मैं बताता हूँ, पर शॉर्टकट ट्रिक बताने के पहले आप ये समझ लीजिए इसका आंसर 2 है, ये हमने समझ लिया। अब शॉर्टकट में देखते हैं क्या करना होगा। तो शॉर्टकट में हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे,
हमें पता है ये 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक गई है गाड़ी, 10 तक गई है, तो आप 10 में डिवाइड करेंगे 2 का, मतलब कि मैं 10 को देखिए 10 में आपको एक 2 का पेयर बनाना है और एक 5, मतलब एक 2 पता करना है, 2 कितने एक 5 कितना है, तो 10 में आप क्या करेंगे 5 के हमने यहाँ पे दिया, ये कितना आया 2 आया, तो हम ये बता सकते हैं कि 10 में 5 जो है 2 ट्वाइस है, मतलब 2 बार है, और 10 में 2 कितनी टाइम्स है, फिर यहाँ पे देंगे, देखिए यहाँ पे ना, तो देखिए आपके यहाँ पे कितने आए, ये काउंट करना होगा। देखिए हमने हमारे हिसाब से 2 जो काउंट करा था वो 8 आ रहा था, तो वो इस तरह से काउंट होगा, एक ये 5, या तो एक ही सीरीज में हम जा भी सकते हैं, वो भी हम काउंट कर सकते हैं, 5 और 2 7, 7 और एक 8, जैसे कि एक और बार आप ये वो जो एलसीएम निकालते हैं उस एलसीएम से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये वो एलसीएम नहीं है जो हमें वो फैक्टर्स करते हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट होगा ये। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 का, आप सबको शायद दिख रहा है, यस और नो, बोर्ड्स सबको दिख रहा है वहाँ पे, तो देखिए ये आपको पूरा काम आप जोड़ लीजिए, ये जितना हम ऐड करते हैं तो इसका मतलब है इसका आंसर जो है 2 तो 8 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 5 जो है सिर्फ 2 ही आ रहे हैं, तो इसके बाद तो 5 का डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ से आंसर इसका 2 ही होगा। अब हम आते हैं इस वाले क्वेश्चंस पे, फिर हम अपने उस वाले क्वेश्चंस पे आएंगे जो यूपीएससी ने हमसे किया हुआ है। तो देखिए अब इसमें हमारे पास है 100, और 100 के लिए हम क्या करेंगे, 100 में वही बात करेंगे कि 100 में सबसे पहले हम करेंगे 2 कितने हैं और 5 कितना है। तो देखिए एक बात तो मैं बता देता हूँ, ये 10 हो, 100 हो, 1000 हो, ये फैक्टोरियल इस तरह से कभी आता है तो 2 तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, 2 देखने के लिए बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन 5 बहुत कम मिलते हैं। तो ये हमें पता है कि ऑलवेज यहाँ ऐसे केस में क्या होता है, 2 जो होता है ग्रेटर देन 5 होता है, तो 2 कितने हैं वो मैटर नहीं करता, 5 पता कर लो 5 कितने हो, जितने 5 होंगे उतने ही आंसर होगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 100 में 5 का डिवाइड करा मैंने, ये इस मेथड से ऐसा करना है ना, फिर करा, अब तो नहीं जा सकता, अब नहीं जा सकता ना, तो इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो ये हो गया 24। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें 5 के जो मल्टीपल होते हैं वो 5 की पावर 24 होते हैं, या ऐसा भी समझ सकते हैं कि इसमें आप जब निकाल के कुछ लाए ऐसा कर्व बना सकते हैं 5 की पावर 24, तो 5 की पावर 24 है, जाहिर सी बात है मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 2 जो होगा 2 तो बहुत ज़्यादा कहीं होगा, और 2 को आपको पता करने के लिए आंसर वैसा ऐसा नहीं आएगा कि 2 कितना है ना, तो 2 ये पता, फिर भी आपको 2 फाइंड आउट करना है तो आप 2 भी कर लीजिए, 2 की रिक्वायरमेंट हालांकि अब हमें पढ़ने वाली नहीं है क्योंकि ये वैसे ही बहुत ज़्यादा है, फिर भी देख लेता है कितने होंगे, तो ये 2 आपके होंगे, ये बहुत बड़ा जाएगा भाई, तो ये आपको काउंट करना होगा कि 2 कितने हो गए, इतने सारे काउंट करिए, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैटर 2 का तो करना ही नहीं है, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 24 और 24 मतलब कैसे दिखेंगे, जब 1 से लेके 100 तक आप जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो पीछे पहले 24 जीरो आएंगे और फिर आंसर जो भी आएगा डिजिट का वो आगे का रहेगा। तो यूपीएससी ने आपसे ये क्वेश्चंस पूछा था, पहले मैं उसका देखिए कंसेप्ट बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ जीरोस होता है क्या और कैसे हमें कैलकुलेट होता है। अब हम आते हैं उनके क्वेश्चंस पे, और उनका क्वेश्चंस कैसे करना है थोड़ा सा यदि आप समझ चुके हो तो एक थोड़ा सा कोई मुझे आंसर बता सकते हैं लाइव क्लासेस में जो जुड़े होंगे, या फिर नहीं बता पा रहे हो तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए ज़रा, ये मैं आपको बता देता हूँ, आप देखिए कहाँ तक जा रहा है 5, 10, और ये जाहिर सी बात है एक टेबल ही जा रही है, कहाँ तक जा रही है, ये 25, 30, 35, 40 यानी 60 तक जा रही है। तो देखिए ये आपको पता है प्लस से कॉमन अलग निकालना होता है, मल्टीप्लिकेशन के साथ में जब होता है तो हम वहाँ पे अलग नहीं, यानी कि मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 5 × 1, इस 1 का तो कोई रोल ही नहीं है, इसको तो हटा ही दो, ये क्वेश्चन में 1 दिया था लेकिन कोई रोल ही नहीं है, उसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं बता दूँ। लेकिन यहाँ पे इस 5 को आप क्या लिख सकते हो 5 × 1, इसको क्या लिख सकते हो 5 × 2, तो इसको क्या लिख सकते हो 5 × 3, तो ऐसे देखिए यहाँ पे 5 × 4, 5 × 5, 5 × 6, 5 × 7, तो ये 5 × लास्ट वाला जो जाएगा आपका 5 × 12, और 60 में आप 5 का डिवाइड करते हैं तो भी 12 ही आता है। तो इसका मतलब ये है कि 5 जो है कंटिन्यूस में हर में 5, 5, 5, 5 है, तो 5 की पावर 12 तो हमारे पास में है, तो यदि मैं पूरा निकाल लेता हूँ तो अंदर में मल्टीप्लिकेशन में मेरे पास में इस प्रकार की कहानी बच जाती है। ये बात क्लियर है आपको? देखिए ये प्लस वाला कॉमन नहीं है, प्लस कॉमन में एक ही 5 आता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई है तो सबसे मल्टीप्लाई होकर बाहर निकलेगा
और अंदर की चीज़ सारी मल्टीप्लिकेशन में इस प्रकार रहने वाली है। तो अब 5 तो 12 है, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी देखिए, वो जो क्वेश्चन जो मैंने आपको 100 दिया था, इस प्रकार एक 10 दिया था, यहाँ 1000 आता है, ऐसे केस में क्या होता है 2 ग्रेटर देन 5, मतलब 2 की संख्या 5 से बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में हम 5 को ही कैलकुलेट कर रहे थे कि 5 कितना है और 5 कितना है, वही हम आंसर बोल रहे थे। लेकिन यदि हम ऐसा यहाँ पर कर देंगे तो आंसर गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 के मल्टीपल बहुत ज़्यादा हैं तो, और 2 के कम है, तो 2 के कम है तो हमें जिसके कम होगा उतना ही आंसर हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम 5 के पहले टोटल मल्टीपल निकाल लेते हैं। तो अब हमारे पास में क्या बचा, फैक्टोरियल 12, मतलब ये, तो इसमें 5 के और, तो देखिए 12 में 5 को अलग और दे देते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 और निकल के आते हैं, तो 5 12 तो था ही था, यानी कि ये टोटल हो गए हमारे पास 5 की पावर 14, यानी 5 के मल्टीपल 14 है हमारे पास। अब हम 2 के पैर्स निकाल लेते हैं, तो देखिए 2 कितने आएंगे, वो तो कितने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं टोटल 10। तो आंसर इस बार डिपेंड 5 पे नहीं कर रहा है, आंसर इस बार डिपेंड कर रहा है 2 पे। ये एक ऐसा है कि भाई एक कपल टाइप का है, जितना मेल होगा उतना ही फीमेल होना चाहिए, तो यहाँ पे तभी एक पैर बन पाएगा। तो 2 की पावर 10 है, लेकिन ये 5 की पावर 14 है, तो एक कपल यानी पैर कितना बन सकता है, मैक्सिमम कितना मैक्सिमम बन सकता है 10। तो इस वाले यूपीएससी ने जो क्वेश्चंस करा था और उसके ऑप्शंस में ये इसका ऑप्शन भी है 10 है, 12 है, 14 था, ऑप्शन देखिए 10, 12, 14 और 15 था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 होगा। वो कैसे होगा मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये था इनका इस पर नंबर ऑफ जीरोस पर क्वेश्चंस। ठीक, बढ़ते हैं यूपीएससी के सेट ए के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस किया इन्होंने, जो शायद अब जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो मैथ्स की, यहाँ सोच के जाते हो कि हम यूपीएससी के हिसाब से थोड़ा मैथ्स पढ़ लेते हैं, लास्ट के टाइम पे वैसे क्वालिफाइंग नेचर का है, तो मैं फिर से कह चुका हूँ उस हिसाब से तो ये पेपर नहीं था। अच्छे कुछ क्वेश्चन थे, इसी बाद में हम देखेंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा वाकई अच्छा क्वेश्चन था। इन्होंने पूछा लेट एक्स वाई, मैंने लिखा हुआ है लेट एक्स वाई जेड बी अ 3 डिजिट नंबर where x plus y plus z is not a multiple of 3, then ये कहानी लिखी हुई है x y z plus y z x plus z x y is not divisible by ऑप्शन, यानी ये किससे डिविजिबल नहीं होगा, किससे डिवाइड नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहले तो मैं बता देता हूँ ये 3 डिजिट नंबर है क्या। यहाँ पे एक बात हुई है 3 डिजिट नंबर की, एक्स वाई जेड जो है ये एक 3 डिजिट नंबर है। व्हाट इज 3 डिजिट नंबर क्या होता है, पहले तो हमें ये समझना होगा। हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्यूशन बता देता हूँ, तो ये मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको समझने के लिए पहले 3 डिजिट नंबर को समझना होगा। 3 डिजिट नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 145 है। मैं फिर से इसको ब्लू पेन से लिखता हूँ। अभी हम सॉल्यूशन में डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस पे बाद में आएंगे, पहले कुछ चीज़ें समझनी होगी। जैसे कि कुछ भी लिया था मैंने, जैसे 148 लिया मैंने, तो 3 डिजिट नंबर लिखते कैसे हैं ये तो आपको पता होगा। पहले जैसे कि 10 वंस होता है, फिर 10s होता है, फिर 100 होता है ना। तो 3 डिजिट नंबर तक हम 100 तक आते तब हमारे पास हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है 100 × 1 प्लस 10 × 4 प्लस 1 × 8। तो देखिए ये वंस प्लस होता है जिसको आप हिंदी वाले क्या बोलते हैं इकाई, ये टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं दहाई, और ये सैकड़ा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं 100। ठीक है ना। इस प्रकार से यदि 3 डिजिट नंबर बनता है तो इस प्रकार से कहानी चलती जाती है। और 4 डिजिट नंबर होगा तो मल्टीप्लाई जो भी यहाँ पे नंबर होता है, जैसे 2 होता तो वो 2148 होता, तो यहाँ पे मल्टीपल में पहले 2 होता और देन फिर 1000 होता। तो कहानी इस पर बेस्ड है। तो 3 डिजिट नंबर क्या होता है वो ये होता है, पहले तो हम ये समझ लें। तो उन्होंने जो एक्स वाई जेड जो बोला है वो ऐसा कोई नंबर है जो 3 अंकों की संख्याओं से बनकर मिलकर बना है ना, 3 सैकड़े तक कोई नंबर है। फिर आगे कहते हैं कि वो जो नंबर है x + y + z, जैसे कि ये जो 1 ये है 1 + 4 + 8 है ना, और इनका जो ये इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 के मल्टीपल नहीं है। जैसे कि ये जो भी कोई सम आएगा वो 3 का मल्टीपल नहीं है, ये उन्होंने आगे हमें बात बताई है। आगे कहते हैं यदि ऐसा है
यदि जो बता चुके हैं ऐसी कहानी है तो देन एक्स वाई जेड वाई प्लस जेड एक्स और जेड एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल बाय, ये ऐसा सम जो बनकर आएगा वो इनमें से कौन सी संख्या है जिससे डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है मैंने अभी डाउनलोड किया था ये, ठीक है, एक्चुअली मेरा पेपर कहीं चला गया था तो ये फिर मुझे डाउनलोड करना पड़ा। तो किसी ने इस पर राइट आंसर लगाया है 3 और किसी से पूछा कोई 37 लगा कर आए, कोई ये लगा कर आए। 37 शायद इसलिए लगाया होगा क्योंकि वो 3 की बात कर रहे थे इसलिए 37 उन्हें लगा होगा, प्राइम नंबर होगा तो ये लगा कर आए। जबकि इसका आंसर जो भी होगा मैं आपको बताऊँगा है क्या, और लगाया भी है किसी ने, कैसे लगाया है तो क्यों लगाया होगा, लेकिन इसका आंसर अभी मैं बताऊँगा क्या होने वाला है। सबसे पहले तो शायद आप लोग इसमें समझ नहीं पाए होंगे और आप वही देख लीजिए ये क्वेश्चन जो आपने अभी तक मैथ्स पढ़ी है, क्या लगता है आप बना सकते हो इसको अभी तक में? क्या है क्वेश्चंस का सेंस? चलिए अब हम समझते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हम ये मानते हैं एक्स वाई जेड, जैसे कि पहला जो नंबर है एक्स वाई जेड को यहाँ पे हमें पहले यही करना है। ये फिर से मैं पूछ रहा हूँ, ये मेरा ग्रीन मार्कर अब आपको शायद दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, चलिए हटा देता है। एक्स वाई जेड प्लस, पहले देखिए एक्स वाई जेड के सॉल्यूशंस कर लेते हैं, एक्स वाई जेड के सॉल्यूशंस कर लेते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 100x प्लस 10y प्लस जेड, ये क्लियर हो? यस और नो? अब फिर वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स पे देखिए y इस बार 100 मल्टीपल पे है तो ये क्या आएगा 100y प्लस क्या आएगा 10z प्लस में x, ठीक है। आप लिखते हैं zxy, zxy ये क्या होगा 100z प्लस 10x प्लस y, ठीक है ना भाई? कोई डाउट है? क्लियर हो? अब देखिए उन्होंने, क्लियर हो ना? अब उन्होंने इन तीनों का एडिशंस पूछा है, इक्वेशंस तो यही दी है एडिशंस, तो हम इनके राइट हैंड वाली साइड को ऐड कर लेंगे क्योंकि ये एक्चुअल पे हम उनको 100 प्लस पे या सैकड़ा या फिर उस प्लस पे हमने बनाया है उसको। तो हम तीनों को ऐड जब करते हैं इनको 1, 2 एंड 3 को, क्योंकि ये इसका इक्वल पार्ट है, ऐड करते हैं तो आपको ये मिलने वाली है कहानी 111x प्लस 11y प्लस 11z। आप देख लीजिए 100 के बाद में यहाँ पे जो x होगा यहाँ पे 110 और एक यहाँ पे, तीनों से करेंगे 1 भी मिलेगी हर चीज़। y के कैश में ले लीजिए, यहाँ पे 100 है 10 110 और नीचे वाले में 1, तो आपको ये कहानी मिलने वाली है। ये कहानी मिल गई आपको, यहाँ तक क्लियर हो गया? हमने ऐड कर लिया। इसके बाद में ये सबको पता होगा 1 1 1 हम कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारे पास में आया आंसर। यहाँ तक क्लियर हो? 111 x प्लस वाई प्लस जेड, और 111 जो होता है उसको फैक्टर्स करते हैं, तो 111 के फैक्टर जब हम करते हैं तो ये आता है 3 × 37 और ये लिखा रहने दीजिए। तो ये देखिए इनके नीचे यदि मैं 3 रखता हूँ, पहला ऑप्शन, अब हमारे पास हम वहाँ पर पहुँच गए, पहला ऑप्शन 3 रखता हूँ तो इस पूरी इक्वेशंस को 3 डिवाइड कर सकता है ना, क्योंकि ऊपर 3 है यानी 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। उन्होंने तो पूछा था किससे डिवाइड नहीं होगा, ये पूछ रहे हैं वो। अब बात करते हैं 9 की, तो देखिए पहले 9 पे हम बाद में आएंगे, हालांकि आंसर 9 है। अब बात करते हैं पहले 37 की, तो नीचे 37 रखता हूँ, डिवाइड करता हूँ तो 37 को काट देगा यानी डिवाइड हो रहा है, तो आंसर हमारा 37 भी नहीं होगा। अब रखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड हम नीचे रखते हैं तो वो भी ऊपर कोई ऐसा फॉर्म बन रहा है जिसको काट सकता है यानी डिवाइड कर सकता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो एक ऐसा ही आंसर आया था 9, जिसको आप नीचे रखते हैं तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा है, यानी तो हमारा आंसर यही होगा 9, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा था, इज नॉट डिविजिबल बाय नंबर्स, ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सेट ए का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस किया है, ये भी लगता नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन यूपीए ऐसी बहुत इस बार ऐसा कर सकता था। ये जनरली नॉर्मल आपके किसी बैंक एग्जाम में भी नहीं आते हैं या फिर, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्या है। क्वेश्चन ये कहता है लेट पी क्यू आर एंड एस पी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब क्या हो सकते हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से इनफाइनाइट तक, वही नेचुरल नंबर है। ठीक है, आगे इन्होंने एक इक्वेशन दी है इस प्रकार से, p - 2 2016 इक्वल टू क्यू प्लस 2017 प्लस
इक्वल टू आर माइनस 2018 प्लस इक्वल टू एस प्लस 2019। ये इन्होंने इक्वेशन हमें दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे यूपीएससी का, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ से। और फिर आगे कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट नंबर। और यदि ऐसी इक्वेशन है, ऐसा फॉर्म है इक्वलिटी का इनके बीच में, तो इन चारों नंबर में सबसे बड़ा कौन सा है। या तो ये भी पूछ सकते थे या फिर ऐसा भी पूछ सकते थे सबसे छोटा कौन सा है ना, कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यदि ऐसा बात है तो हमें इसको पूरे को समझना पड़ेगा, और चाहे वो हमसे छोटा पूछें या बड़ा पूछें हम इसको बता सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इसके सॉल्यूशंस पर और जाते हैं। तो 1 मिनट का मैं समय 1 मिनट का नहीं, 2 सेकंड या 5 सेकंड का समय देता हूँ। क्या आपको लगता है कि आप इसके सॉल्यूशंस पे जा सकते हो, समझ सकते हो कैसे करना होगा, कैसे हम इसको बताएं, कौन छोटा है कौन बड़ा है? आपको लगता है कैसे हम इसको करेंगे? एनीवन? लाइव क्लासेस में कितने? परवेज, संदीप, नेहा, मिलन, गिरिजा, दीपिका, नवनीत, हिमांशु। कोई लग रहा है आप लोग को? यस और नो? नो बोलें तो फिर हम बढ़े आगे। चलिए देखते हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में आप एक काम करिए, पहले इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को। तो ये क्या है? P माइनस 2016 इक्वल टू प्लस 2017। ये समझ में, ये दिख रहा है आपको? थोड़ा छोटा लिखा दिया है मैंने क्योंकि मैं बहुत ले लेता हूँ। ये दिख रहा है आपको? आप देखिए, अब है ना, देखिए ये इसको मैं उस तरफ भेजता हूँ नंबर को, तो मैंने नंबर उस तरफ भेज दिया। यहाँ तक क्लियर हो? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि P जो है Q से इतने नंबर ज़्यादा है, यानी कहानी P जो है ओवरऑल Q से तो बड़ा है। तो यहाँ से एक बात क्लियर आ गई थी हमारी कि P ग्रेटर देन Q। ये बात समझ में आई आप लोग को? क्योंकि P जो है Q से इतने नंबर ज़्यादा है तो P Q से बड़ा है। यहाँ तक क्लियर हो? यस और नो? अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं। तो Q 2017 और ये है R माइनस 2018। देखिए यहाँ पे इस बात को भी हम समझ लेते हैं, ये 17 है और ये 18 है, लेकिन Q और R को ना लेते हुए एक काम करते हैं, हम पहले P का कंसेप्ट R से समझ लेते हैं हम कि क्या है। ठीक है, तो P और R में कहानी को समझ लेता है। और यहाँ पे R माइनस 2018, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि R P माइनस 2016 प्लस 2018, यानी कि P R इक्वल टू P प्लस 2। ये समझ में आया आपको? ये क्या चीज़ है? ये बात समझ में आई आपको? क्या है? मैंने इस बार देखिए नहीं आई, देखिए मैंने इसको और R की कंपेयर कर दी। पहले मैंने P की Q के साथ कर ली, फिर P की मैंने R के साथ करी, इक्वल में रखिए। और देखिए R के इक्वल आप ये बनाइएगा, R के इक्वल P प्लस 2 आएगा, 2016 माइनस होगा 2018 से, तो प्लस 2 बचना है। तो इसका मतलब है R इक्वल टू P प्लस 2, यानी R यहाँ पे ग्रेटर देन P है। R ग्रेटर देन P है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या निकल कर आ रहा है? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये निकल के आ रहा है R ग्रेटर देन P ग्रेटर देन Q। यस और नो? यहाँ तक बात समझ में? अब Q और S का कंपेयर करके देख लेते हैं हम। तो Q और S का कंपेयर करके देखते हैं, तो Q प्लस 2017 इक्वल टू S प्लस 2019। तो यहाँ पे Q S प्लस 2019 माइनस 2017, तो Q इक्वल टू S प्लस कितना आ जाएगा? 2, यानी Q जो है S से बड़ा है, तो फाइनली Q के बाद यहाँ पे S आ जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस बना हमारे पास में। मैं फिर से बता देता हूँ, पहले मैंने P का Q से कर लिया, ये बना P ग्रेटर देन Q। P का मैंने R से कर लिया, ये बना। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे इसके बाद मैंने Q और S का कर लिया, ये मेरे पास में बना। तो लास्ट में मुझे ये पता चल रहा है कि Q जो है S से बड़ा है, और एक सीक्वेंस से निकल कर आता है कि सबसे बड़ा R है, सबसे छोटा S है। उन्होंने क्या पूछा था हमसे? उन्होंने पूछा था सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है? R। ठीक है, समझ में आया है आपको ये क्वेश्चन? क्या था ये?
चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो यूपीएससी में 10th क्वेश्चन नंबर पूछा गया था, सेट एस है, और पूछा गया है हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, और ऑप्शंस आपको दिया गया है। हिंदी में बात करूं तो हिंदी में कहते हैं कि 5 अंकों से बनी अविभाज्य संख्या, प्राइम नंबर क्या होते हैं? अविभाज्य। अविभाज्य संख्या कितनी होंगी? यदि सब संख्याओं में 1 2 3 4 5 प्रेजेंस हो लेकिन रिपीटेशंस ना हो। रिपीटेशंस का मतलब हिंदी में होता है पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है। तो ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं? सबसे पहले तो ये सोचने में आया होगा जो स्टूडेंट वहाँ पे कर रहा होगा कि एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि कैन शब्द भी है और इस तरह के क्वेश्चन तो हमसे है ना प्रायिकता में पूछे जाते हैं कि प्रायिकता में नंबर ऑफ संख्याएं कितनी बन सकती हैं, या ABCD डेली 4 लेटर्स को लेके कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो ये तो प्रोबेबिलिटी वाला कंसेप्ट हो जाता है, ये सॉरी प्रोबेबिलिटी वाला नहीं, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस वाला, ठीक है। कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, कितने परम्यूटेशंस हो सकते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है, मैं पहले बता दूं, इसका उस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले हमें समझना होगा ये जो क्वेश्चन है ये भी नंबर सिस्टम का है। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि नंबर सिस्टम का क्यों है, क्योंकि देखिए नंबर्स का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने ये कहा है, सबसे पहले तो उन्होंने कंडीशन दी है कि वो सारी संख्याएं क्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर्स होनी चाहिए, और कितनी होनी चाहिए ये हमसे पूछ रहे हैं। लेकिन हर प्राइम नंबर जो बनेगा उसमें ये प्रेजेंस रहना चाहिए। अच्छा, इस शब्द का मतलब क्या है, विदाउट रिपीटेशंस का मतलब क्या है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि इन नंबरों से लेके, जैसे कि कोई ये नंबर बना, मैंने ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, जैसे ये एक नंबर बना तो सेकंड नंबर भी ये नहीं होना चाहिए, सेकंड नंबर कोई डिफरेंट होना चाहिए, प्लेसेस उनके प्लेसेस चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होना चाहिए, यानी ये बात है विदाउट रिपीटेशंस की, यानी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए, रिपीटेशंस हो लेकिन उनमें नंबर के जो प्लेसेस हो वो चेंजेस हो। तो इसका रिपीटेशंस का सेंस तो ये है। तो देखिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर्स जो है, आंसर्स तो 0 ही है। किसी ने मुझे बोला था कि 0 आंसर है, लेकिन मैंने पूछा था कि एक्सप्लेनेशन भी आप बता दीजिए जब आप बोल रहे हो तो, है ना। क्योंकि जब आप कोई 4 ऑप्शन में कोई चीज़ आप जाते हैं किसी ऑप्शन पे तो आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेनेशन भी बताइए, नहीं तो फिर तुक्का के कैस में जाएगा वो। तो 0 है, क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको मैंने नंबर सिस्टम में शायद पढ़ाई है, ये डिविजिबिलिटी रूल बाय 3। क्या कहता है डिविजिबिलिटी रूल बाय 3 का, कि कोई भी नंबर्स को आपको डिवाइड करने के लिए कहा जाता है तो आप उसको तब डिवाइड कर सकते हैं जब उन नंबर का सभी का सम जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो इनका कहने का मतलब है कि वो सारे नंबर्स प्राइम होना चाहिए, और प्राइम का कंसेप्ट तो यही बैठता है कि वो प्राइम नंबर किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए। प्राइम तो यही कहता है भाई प्राइम नंबर बनना चाहिए लेकिन डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो देखिए यदि प्राइम नंबर नहीं बोलते तो नंबर बहुत सारे बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा प्राइम नंबर होना चाहिए। तो भाई प्राइम नंबर यदि बनता, मान लेते बनता, और वो जो नंबर हो उनमें सारे नंबर प्रेजेंस भी होना चाहिए, चाहे वो इधर उधर कहीं भी हो। तो देखिए इधर उधर कहीं भी हो, जैसे कि ये नंबर है, इसमें सारे नंबर है, तो 3 से जब रूल में जब डिवाइड करने के लिए जाएंगे तो 5, 8 और ये बन रहा है 15। तो जो 3 से डिवाइड हो सकता है, और जो 3 से डिवाइड हो सकता है इसका मतलब है वो प्राइम नंबर है ही नहीं, वो तो कंपोजिट नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया इन नंबरों से बनने वाला जो भी नंबर होगा वो पहली बात तो प्राइम नंबर बन ही नहीं सकता है। तो ऐसे डिजिट्स 0 होंगे, कोई नहीं बन सकता, मतलब 0 होंगे। क्यों होंगे ये मैं बता चुका हूँ, नंबर सिस्टम पे बेस्ड था। यहाँ पे एक चीज़ थी प्राइम नंबर क्या होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, और सारी चीज़ नंबर सिस्टम में देखी जा सकती है, ठीक है। तो अब हम इसके और आगे के क्वेश्चंस बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो अभी तक हमने ये क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम अभी गए हैं, चलते हैं आगे की तरफ।